अभी हमने प्रोडक्ट बनाना है किससे, बॉटम अप अप्रोच से, ठीक है। अब बॉटम अप अप्रोच के अंदर ये प्रोडक्ट क्या काम कर रहा है, जो अभी तक आपने कमांड सीखी उसी का यूज यहाँ पे हुआ है, ठीक। अब कैसे बनेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो न्यू फाइल एकदम ले रहे हैं, एक्चुअली न्यू फाइल हमें चाहिए किसकी, असेंबली की। एंड न्यू फाइल के अंदर हमने क्या किया, जस्ट एक इंसर्ट करना शुरू करना है कंपोनेंट को। तो जब भी मैं नया कोई कंपोनेंट इंसर्ट करता हूँ तो आपने क्या करना है, न्यू पार्ट, क्योंकि हम एक नया पार्ट क्रिएट करना है इन असेंबली। अब उससे पहले बोल रहा है इसको सेव करने के लिए, तो मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दे रहा हूँ एक और असेंबली 2 नाम से। अभी पार्ट सेव है, फिर वो क्या कह रहा है कि पार्ट सेव करो, अभी तो असेंबली सेव की है, पार्ट सेव करो, पार्ट भी सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ चेक मार्क दिख रहा होगा आपको मेरे कर्सर के साथ में, तो बेसिकली पूछ क्या रहा है कि जो पार्ट आएगा उसका फ्रंट प्लेन यहाँ पे किस प्लेन के साथ मेट होना चाहिए। आपने कहा फ्रंट से मेट होना चाहिए, पिक किया आपने। अभी आप देखोगे इसका फ्रंट प्लेन और इसका फ्रंट प्लेन दोनों एक साथ, क्लियर। अब मैं कहां पे हूं, उस पार्ट के अंदर, मतलब मैं पार्ट की एडिटिंग के अंदर। सो आपने जस्ट क्लिक किया और यहाँ पे पार्ट बनाना शुरू किया। सिंपली मैं एक पार्ट ले रहा हूँ साइजेस दे के, अभी मैं फिलहाल इंचेस में चल रहा हूँ, आई थिंक उसको भी चेंज कर रहे थे ऑप्शन में, एमजीएस के अंदर ही ठीक चल रहा है। सो यहीं पे मैं उसको पार्ट का साइज दे देता हूँ, सपोज मुझे 500 क्रॉस 500 कर देता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्चुअली बीच में नॉर्मली रिलेशन लेता था, लेकिन अभी नहीं लिया इसने, क्योंकि अभी आपका नो एक्सटर्नल रेफरेंसेस ऑन चल रहा है। अब ये है कि इसके बाद बात करते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, या तो मैं इसको पूरा कट कर दूं, या फिर सो अभी हमने इसको क्या किया, 500 बाय 500 पे ले लिया, एक टूल बना लिया, बाहर गए, एक्सट्रूड किया, कितना 10 डन, वापिस इस पे स्केच किया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक होल क्रिएट कर रहा हूँ। होल का साइज मैंने रखा है आपका सपोज 20, या लेट्स से चलो 20 रख लेते हैं इसका साइज। इसकी पोजीशनिंग दोगे आप, और यहीं पे मैंने एक लाइन डिजाइन कर ली, या फिर एक जैसे एक लाइन डिजाइन कर लेते हैं, कुछ एक बेसिक सी लाइन हम डिजाइन कर लेते हैं। एंड यहाँ फिलेट दे देते हैं, उससे आपने फिलेट दिया यहाँ पे। इसको हम ऑफसेट कर रहे हैं, ये काम कोई मुश्किल नहीं लग रहा होगा, यो इजी है। आपने 10 का ऑफसेट दिया इधर भी, एंड देन डन कर लिया, आगे कट कर लिया, अप टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जस्ट मैंने एक पार्ट बेस क्रिएट किया है जो कि सिमिलर टू कुछ ऐसा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने कलर कोडिंग, अभी कहाँ पे हूँ मैं, अभी मैं पार्ट के अंदर हूँ। कैसे पता चला, बिकॉज एक ये चीज बता रहा है पार्ट के अंदर हूँ, HNB के अंदर, इधर से बाहर गए, अब आप असेंबली के अंदर हो। अब आप इसमें कलर कोडिंग दे सकते हो। कलर कोडिंग के लिए HNB पार्ट या फिर असेंबली का पार्ट, ये दो अलग अलग चीजें हैं। HNB पार्ट है, बॉडी, एक्सट्रूड, फीचर, तो ये आपकी हायरार्की है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। आपने कहा इस पे कलर दूंगा मैं, कोई भी आपके साथ भी, यहाँ तक हो गया। एंड देन अभी मुझे अगर ना एक और पार्ट क्रिएट करना है जो कि नॉर्मली है क्या कि ये वाला पार्ट होगा और एक स्लॉट पार्ट होगा, एक नट पार्ट होगा, करेक्ट। सो बेसिकली मैंने क्या किया, एक और पार्ट का जो भी इसका नाम है, आपने प्लेन पूछा, आप क्या पूछा किसके ऊपर सेट करना, वापस से देख रहे चेक मार्क, तो आपने कहा मुझे इस प्लेन के ऊपर चाहिए। अब क्या इस प्लेन के ऊपर आ रहा है, जिससे आपने इस प्लेन के ऊपर रखा। अभी आप इस बॉडी को क्रिएट करना चाह रहे हो तो मैं कहीं पे भी क्रिएट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे आपने नोट डाउन करना, आपने क्रिएट हमेशा कहाँ से करना है, सेंटर से। और हम किस तरीके से यूज करेंगे आप ये भी देखोगे। तो मैं सेंटर से क्या किया, एक बॉडी बनाई ऐसी, एंड इसको मैंने साइज दे दिए 35, 10, इसको आपने दे दिया 10 का,
इसको हमने देते यहाँ से 20 का सपोज, इतना बना लिया, बाहर है और इसको रिवॉल्व कर दिया। तो अभी आप जब बाहर आओगे तो आप देखोगे कि ये पार्ट तो यहाँ घुसा हुआ है, अब एक्चुअली सब कुछ हिल रहा है, इसका मतलब है मेरा बेस पार्ट भी फिक्स नहीं है। जो पहला पार्ट आया था, अगर मैं इसको सप्रेस करूं तो मेरा फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे आया था उसको क्या होना चाहिए था, फिक्स होना चाहिए था। सो अभी आपने क्या किया, सबसे पहले तो इसको देखा, यहाँ पे मेट की जगह हम देखे तो सिर्फ एक इनप्लेसमेंट लगा था इसमें, इसके ऊपर डीएससी के ऊपर जो हमने बनाया। तो पहले वाले पार्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके साथ में कल हमने देखा था फ्रंट को फ्रंट के साथ, टॉप को टॉप के साथ एंड राइट को राइट के साथ मर्ज करना। अब ये पार्ट फिक्स है यहाँ पे। सो अभी इस पार्ट को मैं अनसप्रेस करता हूँ, तो जैसे दूसरा पार्ट जो भी आता है देख रहे हो उसके ऊपर इनप्लेसमेंट लगा होता है। इनप्लेसमेंट के कि यहाँ पे फिक्स रहेगा, अभी मैं इसको मूव नहीं कर सकता यहाँ से। अब ये ऐसा क्यों होता है नॉर्मली, क्योंकि जब भी आप पार्ट बनाते हो तो ये जो एक टेक्निक जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये तो यूज हो रहा है कि जिसमें मैंने एक पार्ट बनाया और वहीं पे उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। एक टेक्निक है कि मैं जस्ट नीचे वाले की रेफरेंस से चीजें क्रिएट कर रहा हूँ, वो वहीं पे फिक्स्ड है। जब मुझे वहीं पे चीजें फिक्स करनी होती है तो मैं क्या यूज करता हूँ, इनप्लेसमेंट। बट मैंने अभी क्या किया, इसका ओरिजिन के थ्रू बनाया था, याद होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सेकंड टेक्निक दिखा रहा हूँ। इस टेक्निक को बाद में इनप्लेसमेंट यहाँ से हटाते हैं। मैं एक और पार्ट क्लिक कर रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ, कोई भी नाम दिया है इसको, इसके ऊपर कहा मैंने फेस के ऊपर, और अब मैं ओरिजिन का यूज करके नहीं बना रहा, अब मैं कर रहा हूँ इसकी रेफरेंस लेके बना रहा हूँ। ध्यान देना यहाँ पे। अब इसकी रेफरेंस लेने के दो तरीके, कन्वर्ट एंटिटी करूं और हूं मैं कहां पे, एफजी पार्ट के अंदर, बट मैं असेंबली में से उसकी रेफरेंस ले रहा हूं, क्या, कन्वर्ट एंटिटी। ठीक है, जैसे पिक किया, ओके किया, अब कन्वर्ट नहीं हुआ अभी, चलो आपको बच रहा है, फिर ये वाला पोर्शन ही बच रहा है इसका। उसने क्या किया है, आपको ये सर्कल क्रिएट करके दिया है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं बाहर जाता हूं, असेंबली से भी बाहर जाता हूं और इस सर्कल का साइज इंक्रीज करता हूं, इसमें एडिटिंग करके, इस सर्कल का साइज क्या था, इस सर्कल का साइज था 20, और इस 20 साइज को अगर मैं चेंज करता हूं तो क्या होगा, इसकी शैडो भी चेंज कर जाएगी। सो मैंने कहा कि 20 की जगह 30, जैसे मैं 30 क्या देख रहा हूँ, नीचे सर्कल इसकी शैडो की वजह से बना था, तो ये सर्कल भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब बाहर आके देखोगे तो ये स्केच जो है इसने भी 20 ले लिया, 30 ले लिया। क्लियर। सो मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, कंट्रोल जी वर्क नहीं करेगा फिलहाल, एडिटिंग करके इसका साइज ही चेंज कर देते 30 से 20। यहाँ तक चीज समझ में आई। ओके, अब ये जो स्केच है हमारा एफजी वाला, इसको मैं एडिटिंग अगर करता हूँ तो अब यहाँ देखोगे कि जो इसके अंदर मैंने स्केच बनाया था कन्वर्ट एंटिटी लेके, उसके आगे क्या लिख रहा है, माइनस और एक ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है। अब ये साइन क्या बता रहा है कि आपके स्केच में असेंबली में कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल रेफरेंस दी हुई है, मतलब बाहर से कहीं लिंक्ड है। क्या लिंक्ड है, एक्चुअली मेरा इस सर्कल से ये सर्कल लिंक्ड है। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है, और ये कब तक ऐसा दिखाता रहेगा, जब तक यहाँ पे नो एक्सटर्नल रेफरेंसेस आपने ऑन कर रखी। क्लियर। अब मैं एक और चीज कर रहा हूँ, वापिस इसी प्लेन पे जाते हैं और एक और स्केच क्रिएट करते हैं। अब इस सिनेरियो में क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल मैं बना रहा हूँ और इस सर्कल को अब मैं कन्वर्ट एंटिटी नहीं कर रहा, अब मैं इसको इक्वल कर रहा हूँ इसके साथ में। बट इक्वल करने से पहले मैंने क्या एक स्टेप लिया है कि नो एक्सटर्नल रेफरेंसेस को, जैसे मैं इसको ओके किया, अब वो बाहर से कोई एक्सटर्नल रेफरेंस नहीं लेगा। अब जब मैं इसे ओके कर रहा हूँ एंड यहाँ ओके कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो इक्वल का साइन नहीं दे पा रहा। क्यों, वो बाहर से एक्सटर्नल रेफरेंस नहीं ले सकता। बट अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ और अब इसको और इसको पिक करता हूँ, तो देखो इक्वल का साइन आ रहा है, अब वो बाहर से रेफरेंस ले रहा है। क्लियर है पॉइंट। और जैसे मैं रेफरेंस दूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे फिर से लाइन वही बता रहा है कि बाहर से रेफरेंस ले रहा है। क्लियर। फिर से कंट्रोल जी करते हैं, ऊपर वाले स्केच पे आते हैं। जो ये मैंने स्केच बनाया था, इसको वापिस से आपको लेके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको कहूँ कन्वर्ट एंटिटी
जब तक ये नहीं लेगा, नो एक्सटर्नल रेफरेंसेस ऑन नहीं है, तब तक तो ये शैडो उठा रहा है। पिक किया, शैडो उठा रहा है, और शैडो क्या आ रही है, ब्लैक, मतलब शैडो को पता है उसका डाया क्या है। बट जैसे ही मैं ये चीज स्टेप हटाता हूं और क्या कहता हूं कि भाई नो एक्सटर्नल रेफरेंसेस, अब मैं जब कर रहा हूं कन्वर्ट एंटिटी और इसकी शैडो लेता हूं, तो शैडो तो लेगा, बट वो कह रहा है कि एक्सटर्नल रेफरेंसेस ऑफ है। ओके जब आप करोगे तो शैडो मेरी ब्लू आ रही है, मतलब शैडो को उसका साइज नहीं पता है। अभी अगर मैं इसको खींचूं तो सर्कल बड़ा होगा। और समझ में आ गया? ये इसमें नाम से नहीं आ रहा, इसको करेंगे फर्दर में करेंगे, ठीक है। चलो बेसिक चीज क्लियर हुई यहाँ पे, रेफरेंस लेना का और रेफरेंस ना लेने का, ठीक है। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि हम कुछ बॉडीज नॉर्मली इसके ऊपर भी रख के बनाते हैं, जैसे मैं इस बॉडी पे आया और इसको मैंने क्या किया, एक्सट्रूड कर दिया। अब मैंने क्या किया एक्चुअली, मैंने ये बॉडी मूव नहीं कर सकता और मुझे रखनी भी यहीं पे थी, स्टैटिक कंपोनेंट रखना भी यहीं पे था, तो मैंने यहाँ पे असेंबली वाला काम ही नहीं छोड़ा, मैंने सिंपली क्या किया, उसको इन प्लेस मेट लगाया। अगर इस बॉडी पे आप देखोगे, चेक करोगे कि क्या रेफरेंस लगी हुई है, तो आपको दिखेगा एक मेट लगाओ, क्या नाम है उसका, इन प्लेस मेट। उसने उसको क्या किया, यहाँ पे फिक्स कर रखा है, तो ये बॉडी मूव नहीं कर सकता फिलहाल। कैसे मूव कर पाओगे, जब आप इसको पिक करोगे और इसका इन प्लेस मेट हटाओगे। जैसा भी आप इन प्लेस मेट हटाते हो, बॉडी मूव हो सकती है उसके बाद। क्लियर? अभी मैं इस पूरी बॉडी को डिलीट कर रहा हूँ, एंड सिमिलर वे में हमें ये बॉडी भी मूव करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं, एंड हम इसको मूव कर सकते हैं। क्लियर है? इसको हमने पिक किया, इसके ऊपर क्या कहा, बाकी सब कुछ नॉर्मल काम चल रहा है। एंड अब मैं इसको यहाँ सेट करने से पहले एक काम करना चाहता हूँ, वो क्या है, यहाँ पे एक स्लॉट। अब स्लॉट के लिए मैंने क्या कहा, फिर से मैंने सेम इंसर्ट किया कंपोनेंट, सेव ऑल, इसका नाम दिया कुछ और, फेस सिलेक्ट किया। अब देखो, मुझे पता है स्लॉट मुझे हमेशा ओरिजिन से बनाना चाहिए, तो हम ओरिजिन से ही बनाएंगे कोई भी चीज, ठीक है। हम ये वाला मेथड नहीं यूज करेंगे जो मैंने अभी इससे पहले बताया था कि जैसे उसी में बनाओ इन प्लेस में। तो मैं एक स्लॉट बना रहा हूँ यहाँ, और पूरी एडिटिंग देखते हैं किस तरीके से हुई। मैंने यहाँ से एक स्लॉट बनाया, यहाँ तक मुझे समझ में आया, ठीक है। आपने स्लॉट बनाया और क्या किया, ऑफसेट कर दिया, एंड ऑफसेट आपने दे दिया सपोज इसको 20 का ऑफसेट दे दिया, एंड फिर इस स्लॉट के अंदर मैंने यहाँ पे एक होल बनाया। अब ये होल एक्चुअली कहाँ है, इसके बराबर फिट होना चाहिए। इसको मैंने कितना मेजरमेंट दिया, 20, एंड अभी देखो स्लॉट फिक्स नहीं है, क्यों, नो एक्सटर्नल रेफरेंस चल रहा है मेरा, स्लॉट आ दिया मैंने। तो इनसाइड, अब इसका साइज मैंने मेंशन नहीं किया है, तो साइज आपने यहाँ से मेंशन कर दिया कि भाई मुझे ये चाहिए सपोज 250। लेकिन अभी स्लॉट के अंदर मुझे एक और लाइन चाहिए थी, यहाँ से लेकर सपोज यहाँ तक, क्लियर। एंड इसके बाद हम आगे स्केच पे, यहाँ से हमने इसको एक्सट्रूड किया, कितना 10 लेट्स से, एंड यहाँ से हम लोग बाहर आए। एक सेकंड,
रैपिड स्केच नहीं कर रहा है। रैपिड स्केच देख लिया आपने? रैपिड स्केच नहीं देखा अभी? ये आप दूसरी बार पूछ रहे हो, पता है रैपिड स्केच क्या होता है? यहाँ पे रैपिड स्केच नहीं देखा? अच्छा, रैपिड स्केच की बात कर रहे हो? ये एक बार मैं आपको बता चुका हूँ, बट इसको अभी हम करेंगे। स्केच पोर्शन आपको बचा हुआ है। फीचर के अंदर इसकी वजह इसके बारे में पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, तो भी करेंगे हम लोग। ओके, रैपिड स्केच नहीं पूछा यह शायद टॉपिक छूटा है। कुछ नहीं है, बहुत इजी कमांड है, देख लेंगे अभी। अच्छा, वो ऑन रहता है। हाँ, उसका बहुत बेसिक सा वर्क है, मैं बताता हूँ। अभी देख लेते हैं इसको, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक और बॉडी बनाई थी ना हमने। सेव नहीं किया मैंने, इसको वापस बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बना रहे थे, एक स्लॉट क्रिएट कर रहे थे। स्लॉट क्रिएट करने के लिए क्या करना था हमने कि भाई इसका फ्रंट चूज कर लिया, स्केच ले लेते हैं उसके ऊपर। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वही बात, यहां से एक लाइन लिया, इस लाइन को हमने ऑफसेट दे दिया, ऑफसेट हमने 20 का दे दिया। देन इसके बाद में यहां से मैंने एक और लाइन ले ली। ये तो बेसिक काम चला अपना, ठीक है। इसको आपने ऑफसेट दे दिया यहाँ पे, इसको हम 10 का ऑफसेट दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं। अभी पूरी बॉडी एक्चुअली मुझे बना के दिखाने पड़ रही है, आप लोग बनाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा इतना। इसको जस्ट मैंने एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे जितनी भी लेंथ का। एंड अब मेन काम बाहर शुरू हो रहा है। मेन काम क्या है मेरा, इस बॉडी को अरेंज करना फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर, देन उसके बाद इसकी हाइट चेक करना कि भाई सही है कि नहीं। सो आपने क्या किया, सी को नहीं ले रहा, ले रहा है अभी, पिक किया आपने, ठीक है, एंड डन। जैसे ये हो जाए नीचे वाला प्लेन, ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला, नहीं ये वाला नहीं, वो सिलेक्ट ये वाला, सिलेक्ट करो। हाँ, ये वाला उस लाइन का रेफरेंस रखते हैं तो वो उस लाइन में चलेगा ना। किस लाइन को? उस लाइन को जो हमने बनाया है हम लोग। हाँ, ये वाला। मुझे इस बॉडी के अंदर एक पॉइंट क्रिएट करना था। अगर आप ध्यान से देखो, इस बॉडी के अंदर मैंने एक पॉइंट क्रिएट किया। तो इस बॉडी के अंदर पॉइंट क्रिएट करने के लिए ये काम किया मैंने, कि जो सरफेस था, पॉइंट समझ में आया आपको? जो सरफेस था उस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट आना चाहिए था, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने नीचे वाले सरफेस की रेफरेंस ली। अब ये लाइन किस सरफेस पे लाई कर रही है? ये लाइन किस सरफेस पे लाई कर रही है? इस सरफेस पे लाई कर रही है। और ये पॉइंट भी इस सरफेस पे लाई कर रहा है, तो मतलब सेम प्लेन के ऊपर है। क्लियर?